आँच करते हैं, ये पहले उनके अकीदे की जांच करते हैं। बता दो लोगों कि वो होशियार हो जाएं, नबी की शान में जो 3-5 करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलमाए बावकार दानिश्वराने कौम मिल्लत दूर नज़दीक से इस बज़्म रहमत व नूर में हाज़िरी की सआदत के लिए तशरीफ़ लाए हुए खुश अक़ीदा मुसलमानों, मेंबरे नूर पे हमारी जमात के बहुत सारे उलमाए किराम, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत जलवा फरमा जलवाबार हैं। कुछ लोगों के नाम ही हम जानते हैं, बकिया सबके नाम अल्लाह जानता है। हज़रत मौलाना आसिफ साहब क़िबला, कारी वसीम साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर रहीम साहब, हज़रत अल्लामा आफ्ताब साहब और पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अशाह अस्सैयद वहीउद्दीन साहब क़िबला, और ये सब हमारे बुज़ुर्ग उलमाए किराम हैं। गालिबन 12 या 13 साल के बाद सूरत शहर में तकरीर के लिए मेरी हाज़िरी हुई है। ये इजलास गालिबन किसी इदारे के हवाले से इनेकाद पज़ीर है, जो बच्चियों का इदारा है। मेरी तकरीर में आप में से कोई भी साहब नारा मत लगाइएगा, सिर्फ सुन लीजिए कि मैं कहता क्या हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अपने हिसाब से आप कह लीजिएगा। नेकियां हमको नहीं फरिश्तों को लिखनी है जो आपके कंधे पे बैठे हैं। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरो रविशे कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जतो ख्वाबे गिरां बदल डालो। सफीना आज भी साहिल पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादमा बदल डालो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इनकलाब नहीं। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। दुरूशी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
खुशफहमियों की जन्नत में रहते हुए एक जमाना गुजर गया है हमारा। जो भी आता है वो जन्नतें बांट के जाता है। पीर आता है तो झोले में भर के जन्नत लेके आता है। इतनी बांटी हैं जन्नतें ना कि सुन्नी मस्जिद का रास्ता ही भूल गया। जिन पे नमाज फर्ज नहीं वो दुनिया भर में पढ़ते पढ़ाते फिर रहे हैं, और जिन पे फर्ज है वो जुम्मा में बेटे नहीं आते। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये जन्नतों में रहने का फर्क पड़ा है। ऐसा डिवाइड कर दिया है सुन्नियों को। ये काली टोपी वाले पीर का मुरीद है, ये गुलाबी टोपी वाले पीर का मुरीद है, ये सफेद टोपी वाले पीर का मुरीद है, ये लाल रुमाल वाले का मुरीद है, ये काले जुब्बा वाले का मुरीद है। ऐसे ने मरीज बन गए हमारे सुन्नी, इतने मरीज बन गए हैं। कितनी हैरत की बात है। चाय से ज्यादा केतली गर्म है। जिन जाहिलों को दीन का पता नहीं वो सुलह कुल्ली का फतवा ले घूमते हैं। ये इमाम सुलह कुल्ली, वो इमाम सुलह कुल्ली, वो मरकज से कटा हुआ, वो वहां से हटा हुआ, तेरे बाप का मरकज है। बरेली तुम्हारे बाप की जागीर है। अहले सुन्नत व जमात की अमानत का नाम बरेली। ताजुश शरिया का नाम लेके कौम को गुमराह करना बंद करो। वो हमारे दिल के रोशनी का नाम ताजुश शरिया। समझ रहे हो? जहालत के जंगल में नंगा नाचना बंद करो और देखो सुन्नियत की हालत कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक क्या है। सूरदास लोगों अगर आंखें रब ने दी हैं ना तो देखो। सिलसिलों के नाम पे तुमने सुन्नियत को बांट दिया। आज एक सुन्नी दूसरे सुन्नी से उस वक्त तक सलाम नहीं करता जब तक पता न चल जाए ये हमारे ही पीर का मुरीद है कि नहीं। मर्दूदो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी गैरतें मर गई हैं। क्या नबी की हदीस तुमने न पढ़ी है न सुनी है? अफशुस सलाम बैनकुम, मोमिनों के बीच में सलाम को फैलाओ। सलाम सलाम। नबी ने उम्मत में 73 फिरके बताए थे, सुन्नियत में नहीं। तुमने सुन्नियों में 73 फिरके बना दिए। हैरत उन पीरों पे है, पाखंडियों पे, जो ऐसी जहरियत के मुरीद तैयार कर। जुमले थोड़े सख्त हैं, थोड़ा शक्कर मिला के पी जाइए।
जानते हैं एक नेकी भी ऐसी नहीं है जिसको हम मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकें कि ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक एक भी सजदा इस मेयार का हमारे पास नहीं है। और यहाँ इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। नमाज पढ़ते हो? खाली यहाँ जुम्मा जुम्मा पढ़ लेते हैं। क्या नुस्खा मिला बेटों को? ये नुस्खा हजरत अबू बकर के पास न था, जो एक फरमाते हैं काश मेरी मां मुझे पैदा न करती, मैं अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा। काश में बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते। ये कौन है? कन्फर्म जन्नत का VVIP का टिकट है। हजरत उमर फरमाते हैं अगर एक खारिश ज़दा कुत्ता भी नहरे फरात के किनारे खुजली से मर गया, डरता हूं मेरा रब अगर मुझसे पूछेगा उमर तेरे दौरे खिलाफत में मेरी मखलूक जो कमजोर मखलूक थी वो खारिश से मर गई, मैं अपने रब को उसका जवाब क्या दूं? ये कौन है? जिनका नाम नहीं, जिनका साया देख के शैतान भागता था। इतना रोते थे अल्लाह के खौफ से कि दोनों गाल पे आंसू बहते बहते नालियां बन गई थी। उस्मान ज़ुन्नूरैन हो या मौला अली हो, गौसे पाक हो या हुसैन इब्ने अली हो, जितने लोग रहे ना अल्लाह के डर से कांपते रहते थे, लरसते रहते थे, रोते रहते थे। कन्फर्म टिकट जन्नत का रखने वाला तो रोए जा रहा अल्लाह के खौफ से, और जिन बेटों के पास सिर्फ वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट, वो लग रहा कि पहुंच ही चुके हैं जन्नत में। और रब से पूछो, मेरा मौला फरमाता फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो दोज़ख से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया कामयाब वो है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है, तो क्या तुम डाल दिए गए जन्नत में? अभी मरोगे, कब्र में जाओगे, कूटे जाओगे बेटे, वो धुनैया होगी ना कि नानी याद आएगी, नानी। मैदाने महशर में पुलसरात पर तुमने सोचा है? अरे जन सुने देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। मर्दूद दिन भर चिल्लाता 12 रबीउल अव्वल को, और अजान हो रही होती, नमाज पढ़ने नहीं जाता। काय का सुन्नी है? झूठा दावा, झूठा। बंद करो मक्कारियां, टटोलो अपने आप को। कहां खड़े हैं आप दुनिया के नक्शे पे, जहां तुम्हारी जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं? तुम्हारा कोई एक भी नुमाइंदा वहां पर नहीं है जिसे पार्लियामेंट और विधानसभा कहते हैं। तुम्हारे शहर की एक रिपोर्ट मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ी थी, कोई 8 या 9 मुसलमान एक सीट पे खड़े हुए थे, सारे बदबख्त हार गए। जी जी सही बात, 35 जन खड़े हो गए। आप सोच सकते हैं कि इतना बुद्धू, इतना गधा मुसलमान भी हो सकता है? जिस कौम ने दुनिया के नक्शे पे बैक 3 बर्रे आजम पे हुकूमत की हो, उस कौम के लोगों को देखो जिन्हें यही नहीं पता है सियासत कहते किसे हैं। कभी कांग्रेस फुटबॉल बना के खेलती, इस बेटे मुसलमान को बड़ा मस्त है फुटबॉल बना। कभी आप पार्टी खेलती है, कभी समाजवादी खेलती है, कभी बहुजन समाज खेलती है। बड़ा खुश है कि हमको फुटबॉल बनाया जा रहा है। दिमाग शरीफ के झरोखे से अगर कोई बात दिल के नेहा खाने तक पहुंचती है ना, तो अपने इस बीमारी का, जो कैंसर की बीमारी है ना, इसका इलाज कर लो, इलाज।
वरना दुनिया के नक्शे पे तुम्हारा वजूद बाकी नहीं रहेगा। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले सरजनश की थी, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। किस चक्कर में हो? ना पढ़ने लिखने में तुम्हारा कोई मकाम है, ना धंधा में तुम्हारा कोई मकाम है। मैंने सुना ये बिजनेस हब है आपका शहर सूरत, बड़ा बहुत बड़ा कारोबारी शहर है, हीरे जवाहरात का शहर है, कपड़ों का शहर है, जने किस किस का शहर है। मुझे एक बंदा बताओ इस सूरत शहर में मुस्लिम कैंडिडेट का जिसकी इतनी बड़ी फैक्ट्री हो, 200-250-300 आदमी काम करते हो। आप कहां खड़े हैं? खंचा बेच रहे हैं, पोटला उठा रहे हैं, धागा काट रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, हाथ गाड़ी खींच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, पकौड़े बेच रहे हैं। धंधा है ना ये? पकौड़ा बेचना भी कारोबार है ना? ये नया भी मतलब आया, जल्दी लेटेस्ट है। हाँ, कारोबार है ये हमारी हैसियत है। मुसलमान के हर घर के सामने छोटी छोटी दुकान लगी हुई, पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट। और जरा इनकी हिम्मत देखिए, जो 500 रुपया कमाता है दिन भर में, वो 250 रुपया पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट पे उड़ा देता है। क्या जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी कौम के लोग। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। संभालो अपनी नौजवान नस्ल को, संभालो। हर कौम की बैकबोन का नाम न्यू जनरेशन है। दुनिया की सारी बेदार कौमें अपने नई जनरेशन के तहफ्फुज़ का भारी भरकम इंतजाम करेंगी, और हमारी कौम के बैकबोन को दीमक लग गई है। दीमक पूरी रात बेटा जागेगा, शान से पूड़ियां खा खा करके तलाश करता है मौका की खाने का जुगाड़ कहां लगे, कहां खाने की जुगाड़ लगे। आज फलां जगह उर्स है तो परसों वहां 11वीं है, परसों वहां बर्थडे है, परसों वहां फला है, वहां कव्वाली डबल मुकाबले वाली है, लेडीज अलग है, जेंट्स अलग है। रात भर वो दुल्हन बनाता है उसे मरदूद, वो अपना दुल्हा बनाती उस मरदूद को। यही काम जब मस्जिद का मुअज्जिन फजर की अजान देके फलाहो सलात की तरफ दावत दे रहा होता है, तो हमारी सुन्नी कौम का पगलाया हुआ नौजवान अपनी रात को आग में दफना करके लौट कर घर में अपने सोने की तैयारी कर रहा होता है। सोचो 100 बार सोचो। अगर पगलाए नहीं हो ना, तो जरा अपने दिमाग शरीफ का इलाज कर लो। कहां खड़े हो दुनिया के नक्शे में? कोई एक भी सीमेंट की फैक्ट्री है तुम्हारे? कोई कपड़े की फैक्ट्री है तुम्हारे पास में? बड़ी फैक्ट्री? कोई दूध की फैक्ट्री तुम्हारे पास में है? कोई मसाले की भारी भरकम फैक्ट्री तुम्हारे पास में है? एक बता दो मुझे। कोई कॉलेज है तुम्हारा? हॉस्पिटल है तुम्हारे पास में? एन इंस्टीट्यूट तुम्हारे पास में है? क्या आपके पास शादी खाना हो? मुसलमान का हॉल बनाओ, हॉल शादी खाना खाएंगे। अभी हमारे मध्य प्रदेश में रतलाम में एक पगलाया हुआ मुसलमान, एक पगलाया हुआ मुसलमान 100 करोड़ रुपए उस जलील ने अपने घर पे शादी में खर्च किए। 100 करोड़ 100 करोड़ 6 दिन तक खाने खिलाए गए, 6 दिन तक। इन्हीं हरामखोरों के पास जब कोई गरीब आदमी मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, स्कूल के लिए चंदा लेने जाता है, तो इन कमीनों को मौत आती नहीं। धंधे नहीं चल रहा है मरदूद, ये 100 करोड़ रुपए तेरे बाप की कब्र से निकाला तूने। 5-5 हजार का एक दिन का नहीं, एक टाइम का खाना एक मुसलमान का था।
1500 रुपए का खाना एक डिश नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के मेहमानों के लिए थी और 5 दिन तक के खाने का एहतमाम किया गया है। 100 करोड़ रुपए किसको कहते हैं? 10 किस्म का सालन है, 5 किस्म की रोटी है, ये मिठाई है, ये चिकन चिल्ली है, ये मटन चिल्ली है, चिकन बर्रा है, मकन बर्रा। अरे पेट है कि खाजा की देग है? इस तोद में इतना मत भरो कि ये फट जाए तुम्हारी टंकी। ये माना के माल दूसरों का है, तोद शरीफ से तुम्हारी है। आपकी कौम के बच्चे कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे हैं। बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ भी नहीं सकते हमारे बच्चे, इल्ला माशाअल्लाह, तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। रिपोर्टें ही बताती यही बच्चे जाके सफाई भी करते हैं, टेबल की, बाथरूम की, गलियों की, कमरे की, यही पोछा भी लगाते हैं और फिर यही पढ़ते भी हैं। जो थोड़ा मीडियम तबका है या हाई फाई तबका है वो अपने बच्चों को मदरसा नहीं भेजता, कॉन्वेंट में भेजता है, बड़ी बड़ी स्कूलों में। नतीजा क्या होता है? कैरियर बनाने के धुन में ना लड़का मुसलमान बचता है ना लड़की मुसलमान बचती है। 14% मुस्लिम स्टूडेंट का हाल यह है कि वो 12वीं पास करते करते ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फिर वो आता है, पोटला उठा उठा के पूरे सूरत में घूम घूम करके धंधा करता है, पैसा भेज भेज के अपनी बहन को पंचगनी और जी मुंबई जामिया मिल्लिया फलाना यूनिवर्सिटी ढकाना यूनिवर्सिटी पढ़ाता है। और जब वो पढ़ लिख करके उस मकाम पे पहुंचती है, अब वो देखती है कि हमारी कौम के लोगों में हमारे मेयार का कोई रिश्ता नहीं रहा, तो वो वहां पेंगे बढ़ाती है जहां पर उसके लेवल के लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं। फिर लोग रोते हैं। हमारे उस्ताद के पास भी कई लोग आए, हम बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब थे, कोई इंजीनियर, कोई पलीता दे दीजिए, वो हमारी बेटी नहीं मान रही है, वो पंजाबी के साथ ब्याह करना चाहती है। काफी देर तक मैं उसका चेहरा देखता रहा, मरदूद का। मैंने कहा बेशरम बेहया कहीं का, जब तूने इतना हाई लेवल की पढ़ाई करवाई, कम से कम कॉलेज की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते मदरसे में इतनी तालीम दिला दिया होता। एक मुस्तफा की कनीज का मकाम क्या होता है उसे पता चलना चाहिए। एज ए मुस्लिम हमारी डिफिनेशन क्या है? दुनिया की तमाम तर ताकती ताकतों दौलत को लात मारने वाले का नाम मुसलमान। हमारा सौदा दुनिया क्या कर सकती है यार? लेकिन हम अपने बच्चियों को ना दीन सिखाते हैं ना बच्चों को दीन सिखाते हैं। हाँ, मकतब में 2 घंटे के लिए भेज देते हैं, ये जाके मौलाना का दिमाग चाटता रहे बैठे। बच्चा हमारा है, नाक बहेगी, कहीं चड्डी पहन के आ रहा है, कोई बनियाइन फटी फटी पहन के आ रहा बेटा, और जो स्कूल भेजेंगे ना, अरे क्या बात है, टिफिन सजा करके, खुशबू लगा करके, बढ़िया वाली पैंट, बुशर्ट, मोजा और जूता, टाई और फाई और काजल और सुरमा, क्या खुशबू में सजा करके, टॉफी और उसके स्पेशली पैसा अलग से, वो 15 किलो का बैग लाद करके अब बेटे को जाते छोड़ने के लिए गुड्डू के पापा जी मदरसे में हजरत 4 बरस पहले का पड़ जाता है सन्नर कुरान का और 4 पीछे का, मगर बदबख्त बाप और वो माँ ना, वो ये सन्नर कुरान भी नहीं दिला सकते उसको कि कम से कम 25 रुपए का नया सन्नर कुरान तो दिला दे। 2 थप्पड़ मारे मौलवी साहब के पास जा, दिमाग चाट के आ जा 2 घंटा। ये सोच हमारी कौम के लोगों की है। अरे हो कौम के लोगों, तुमने अखंड भारत पर हुकूमत की है 800 साल तक। आज जहां तुम फुटपाथ पर बैठ करके धागा काट रहे हो ना, जीने का शऊर इस अखंड भारत को हमने दिया था। हमने
इकरा नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली आयत कुरान की है। ईसा पैगंबर के आसमान पे उठाए जाने के 571 साल के बाद जब अल्लाह अपने महबूब के तवस्सुत से बंदों से मुखातब हुआ तो गारे हिरा में सबसे पहला मैसेज अल्लाह का क्वालिफिकेशन का आया था, ग्रेजुएशन का था, ज्ञान का था, साक्षरता का था, पढ़ने लिखने का पहला मैसेज अल्लाह का। जिस कौम के मजहबी किताब का आगाज नुज़ूल के एतबार से पढ़ने लिखने से हो रहा है, उस कौम की तालीमी लियाकत शेड्यूल कास्ट से भी नीचे है। उठाइए सटर कमेटी की रिपोर्ट, उठाइए मंडल आयोग कमीशन की रिपोर्ट, जितनी रिपोर्टें बनाई गई हैं मुसलमानों को हमारे खुद के देश में चमार हरिजन बिरादरी से नीचे दिखाया गया कि ये इनसे भी गए गुजरे हैं तालीम के मैदान में। था जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार। कौम के लोगों संभालो संभालो इन बच्चों को, जो तुम्हारी गोद में परवान चढ़ रहे हैं ना, इन्हें संभालो, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारी जहन्नम का सामान बन जाए। ये बच्चे और आज जो है ना आपके, ये माँ बाप की जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अगर तुमने इनके सही ढंग से तरबियत नहीं करी, परवरिश नहीं की, इनको संवारा नहीं, इनको ढंग से तरबियत दे करके तैयार न किया, तो तुम कितने बड़े परहेजगार क्यों ना हो, तुम्हारी कब्र को जहन्नम की आग से भर दिया जाएगा। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदीने तैयबा गए और जाने के बाद जब कब्रिस्तान जन्नतुल बकी शरीफ में जो हुजूर के रहमत के दयार में है, गुंबदे खजरा के बिल्कुल करीब है, उस जन्नतुल बकी में हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये बरेली शरीफ के नहीं थे, दिल्ली शरीफ के थे। हाँ, वो फरमाते हैं जब मैं मदीने कब्रिस्तान में गया तो मैंने मुराकबा किया, देखा एक मुर्दा है जिसकी कब्र में उस पे अजाब हो रहा था। फरमाते मैंने अल्लाह से अर्ज की, मौला मैं इससे बात करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने मुझे इस बात का हक दिया। मैंने उस मुर्दे से पूछा, यार तुम्हारे नबी के शहर में तेरे ऊपर अजाब क्यों हो रहा है? उसने कहा, हुजूर मैं तो बहुत नेक था, बहुत परहेजगार था, नमाजी था, अच्छा था, लोग अच्छा जानते मानते थे। हुजूर बहुत दिन के बाद बुढ़ापे में एक औलाद मिली थी और प्यार और लाड की बुनियाद पे मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सका, वो जिस राह पे जाता था चला गया। नतीजा ये हुआ कि मेरा इंतकाल हुआ। आज जब भी वो गुनाह करता है, गुनाह तो जमीन के ऊपर करता है, उसके गुनाह का अजाब मुझे मेरी कब्र में दिया जाता है। आपने पूछा तेरा बच्चा किस महल्ले में रहता है? उन्होंने बताया फलां महल्ले में। आप गए, मुलाकात करी उससे, देखा तो शराब के नशे में धुत था। जब होश में आया तो हजरत ने पूछा, जालिम तू फलां है? कहा। तेरा बाप फलां? कहा। अपने बाप पर रहम कर, तेरे जुर्मों की बुनियाद पर तेरा बाप जहन्नम में जल रहा, कब्र में। एहसास जिंदा था, अभी मरा नहीं था। एहसास तौबा की उसने, असरे नौ तालीम हासिल करनी शुरू की, नमाज रोजा अच्छे काम करने शुरू किए, कुरान पढ़ना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद शाह वलीउल्लाह फिर गुजरे कब्रिस्तान के अंदर से, तो देखा कि उस मुर्दे की कब्र में जन्नत के सोने के तश्तरी में जन्नत की नेमतें रखी हुई हैं, पैरों में जन्नती नालैन है, सर पे जन्नती ताज रखा हुआ। अरे कहा हजरत खैरियत से तो अब है? कहा हुजूर बड़ा एहसान आपका, मेरे बच्चे को आपने डायरेक्शन दिया, मेरा बच्चा नेक काम करने लगा। जिस दिन से शुरू किया उसने, उसी दिन से मेरे मौला ने मेरा अजाब दूर करवा दिया। क्या सोचते हैं? क्या अपने बच्चों की तरबियत करी है आपने? अल्लाह कहता है इकरा, महबूब पढ़िए, इस्मे रब्बिकल लज़ी खलक,
अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, खलकल इंसान मिन अलक, इसने इंसान को बनाया, पैदा किया खून की फटक से। इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, पढ़िए, बेशक तुम्हारा रब इज्जत वाला है जिसने कलम से पढ़ना लिखना सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये वो 5 आयतें हैं जो इस बात का पैगाम देती हैं, ओ कौम के लोगों, ये कुरान तुम्हारे लिए हिदायत का सरचश्मा है, तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश करवाने नहीं आया है। हम क्या करते हैं कुरान को? अब्बा मर गए, अम्मा मर गई, कोई मरा टपक गया ना, अब आएंगे मदरसे में वसीम साहब, मौलाना साहब, हाफिज साहब, इमाम साहब, अम्मा का इंतकाल हो गया, अब्बा का हो गया, आप जरा कुरान खानी करवा दीजिए, हमारे अम्मा अब्बा की बख्शी करवा दीजिए। अच्छा साहब, अगर इन्होंने ये बहाना किया कि अभी तो पढ़ाई का टाइम है, छुट्टी के वक्त करवा देंगे, सीधे सीधे करवा दो, वरना चंदा बंद। ये सोच देखिए कौम की, चंदा बंद कर देंगे। और लोगों, कुरान तेरे मुर्दों की बख्शिश के लिए नहीं आया है, रब से पूछ। अल्लाह फरमाता इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान दुनिया की कौमों की रहबरी के लिए आया। तुमने मकसद कुरान को फरामोश कर दिया। कुरान को पढ़ के दुनिया आइटम बम बना रही है, कुरान पढ़कर दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है, कुरान पढ़ करके दुनिया सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रही है, कुरान पढ़ करके दुनिया सितारों की गर्दिश का पता लगा रही है, कुरान पढ़ करके दुनिया समंदरों से पेट्रोल, गैस और डीजल निकाल रही है, कुरान पढ़ करके दुनिया पहाड़ों का सीना चीरती है, सोने और चांदी निकालती है, कुरान पढ़ करके दुनिया समंदरों का सीना चाक करके उसमें पनडुब्बी चलाती है, कुरान पढ़ करके दुनिया रॉकेट बना रही है। और तेरे पास तो एक खजाना ही मौजूद है, पगले तुझे क्या हो? तू बता तो सही, बता तो सही। जन्नतें लेके बैठे हुए हैं, हमारे पीर ने कहा इंशाअल्लाह जन्नत में हम लेके जाएंगे। उस पीर से पूछ लो तू खुद जाएगा कि नहीं जाएगा? ठेका समझा, ठेका। जुम्मा भी नहीं पढ़ेंगे, नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, दाढ़ी मोछ सब गायब, हलाल हराम की कोई परवाह, फिर आप लेके जाएंगे। पूछ ले गौस पाक से, फरमाते हैं जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है उसे कब्रिस्तान की, जो मुसलमान है मुसलमानों कब्रिस्तान, उसमें दफन मत करना, फेंक दो इसको। कितने मुर्गे खाए तुमने गौस के नाम पे, कितने देग साफ किए तुमने। इमाम हुसैन की शहादत का मौका है, क्या खिचड़ों की देग लग रही है, 200 देग, 300 देग, खिचड़े पे खिचड़े, खिचड़े पे खिचड़े, शरबत पे शरबत, छबील पे छबील। अरे ओ लोगों, तुम्हारी हया मर गई है, आंखों का पानी मर गया है। हुसैन के नाम पर खिचड़े लीलने पूछने तुम्हें तो आए हैं, हुसैन के आखिरी सजदे का भी एहसास तुम्हें हुआ क्या नहीं हुआ? अल्लाह अल्लाह। कभी मौलवी के पीछे पड़ेंगे, कभी इमाम के पीछे पड़ेंगे। इनको 8 साल हो गए इमामत करते हुए, अब कोई नया इमाम लाया जाए, है ना, नया इमाम हो तो तुम्हारे अब्बा अम्मा दोनों कई साल के पुराने हो गए, उनको भी बदल दिया जाए क्या? अगर पुराना होना बदलने की अलामत है, अम्मा बदल दो, अब्बा को बदल दीजिए, बेगम को बदल दीजिए। क्या लॉजिक तुम्हारी है यार? एक तो तनख्वाह देंगे 7,000, 8,000, 10,000। हम पहले वाले इमाम को 8 ही देते थे, एहसान हमारा हम 10 दे रहे तुमको। सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब, जिन मर्दूदों को वुजू करना नहीं आता, हाँ, गुस्ल करना नहीं आता, फटीचर को सदर साहब, सदर साहब। जिस दिन मौलवी न रहा ना, तेरी जनाजा को नहीं पढ़ाया। लॉकडाउन में देखा नहीं देखा, कितने गए बगैर जनाजे के। बिल्कुल भी लेटेस्ट है सर, हाँ।
ऐसा टपकाया 45 से 48 लाख लोगों को। दवा बनने से पहले 25-25 लाख वसूल लिया। ये पता ही नहीं मर्ज है क्या। कुछ करो ना। क्या बात। आ गया कोरोना, कुछ करो ना। दवा नहीं बनी मगर 25 लाख का बिल बना हुआ। और फिर मरे नहीं, मारे गए अपने ढंग से। गुर्दा बेचा, कलेजी बेची, तिल्ली बेची, जिगर बेचा, आंखें बेची, भेजा बेचा, पूरा प्लास्टिक में खबरदार। बंदूक की कस्टडी में ऐसी JCB से कब्र खोदी गई पुलिस की निगरानी में। डेड बॉडी अब हमारे अब्बा की है भी कि नहीं है हमें पता नहीं। छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, बगैर गुस्ल के, बगैर कफन के और बगैर जनाजे के। तुम जानो बेटे, तुम्हारा काम जाने। ये हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल करीब है, अभी करीब। सोचो एक आलिम की जरूरत क्या है। तुम्हारी पैदाइश से लेके तुम्हारी मौत तक, दुखुले जन्नत तक, और जन्नत में जाने के बाद भी उलमा की जरूरत है तो। ये नबी की हदीस से साबित। पढ़ा अपने बच्चों। लोग शायद इसीलिए अपने बच्चे को मौलाना, हाफिज, कारी नहीं बनाते। यार क्या करेंगे पढ़ा कर? 8-10 हजार रुपया तनख्वाह देते हैं, क्या इसमें होगा क्या? अच्छा, ये आप अभी जो लेटेस्ट में मौलाना, उनके बारे में बेटा नहीं सोचता है। अपने बेटे के बारे में जरूर सोचता है कि इसको बढ़ा देंगे मौलाना, हाफिज, कारी, तो ये क्या कमाएगा? धंधे में लगा, धंधे में। जिसको यही नहीं पता होता कि हलाल क्या है, हराम क्या है। जितनी भी तिजारत की किस्में हैं ना, बाबुल बुयूह में सब मौजूद हैं। बे मुजारबत का है, बे सलम क्या है, बे ताती क्या। ये उलमा पढ़ते हैं, थ्योरी के पास में, प्रैक्टिकल में आने की जरूरत है, देर नहीं लगेगी। अगर ये मैदान तिजारत में उतरे तो इनसे अच्छी तिजारत दुनिया में किसी का बाप नहीं कर सकता। मगर इन्होंने दीन की जिम्मेदारी संभाली हुई। तुम तैयार तलाशी करो कब कहां खाने को मिले, बहाना मिल जाए खाने का, टूल टूल के ढूंढते होटल। अभी आ रहा था मैं ना, जिस गली में हम ठहरे हुए उसी गली में लड़ रहे थे, जंग चालू थी मुसलमानों में। औरतें देख गालम गलूज कर रही थी। ये हमारी पहचान है। खूब गाली, कंजस्टेड एरिया, गंदगी का एरिया, लड़ते भिड़ते रहना, रात भर जागना, बिल्कुल चर्सियों की हालत बना के रखना, जुआ, सट्टा, अय्याशी, बेहयाई, बेशर्मी, गर्द, अफयून, MD और जनाब हीरोइन, क्या क्या नहीं खाता पीता मुसलमान। अभी मजार शरीफ में गए, असर के आसपास पता नहीं कौन साहब तिलावत फरमा रहे थे, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल कुफुवन अहद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मजार जितने हिंदुस्तान में इल्ला माशाअल्लाह सब गधों से भरे हुए मुजाहिरों की शक्ल में, सब गधे पड़े हुए हैं। जिन बदबख्तों को ये शऊर नहीं है, कुरान की आयतें जिन्हें पढ़ना नहीं आता मर्दूदों को, तो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अभी ख्वाजा दाना शाह की बात कर रहा हूं मैं। क्या ये मज़ारात इसलिए हैं कि औरतों की नुमाइश लगाई जाए? जुर्म आप करते हैं, जवाब हमें देना पड़ता है। नकाब खोल करके मुस्लिम कौम की औरतों ने बाज़ाब्ता लाइन लगा रखी मज़ारों पे। और जैसे ही मगरिब का वक्त होने को हुआ ना, और ये बेटे पढ़ रहे थे ना महोदय जी, सबसे पहले ऐलान फरमाते, जितने लोग बैठे हैं सब खड़े हो जाएं, तेरा जनाजा पढ़ना है। सब खड़े हो गए, मार दौड़ो सारे। 2 महीना पहले अहमदाबाद में कुतुब आलम के आस्थाने पहुंचा, हाजिरी देने, असर मगरिब का बीच था। तो वो एक चिराग वो जलाते ना, लोबान सुलगाते हैं, उसका एक टाइम होता है, ढोल बजती है, नगाड़े बजते हैं। तो जिस वक्त वो लोबान सुलगा के लाता है ना, तो जितने लोग खड़े होते हैं ना, वो ऐसे झुक करके उस धुआं को निगलते हैं बेटे, ऐसे। हाँ, यूं ऐसा कर। अरे ओ गधो, तुम्हें क्या हो गया यार, क्या हो गया तुम्हें?
इस धुएं में क्या है मुझे बता तो सही यार। क्या बकवास तुमने लगा रखी है सुन्नियत के नाम पर? कलंक का टीका है ऐसे लोग सुन्नियत के नाम पर, बदनामी के दाग है ऐसे जालिम लोग सुन्नियत के नाम पर, जो मजारों के पास रहते हैं और इस तरह से बेहयाई और बेशर्मी के मैसेज सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से दिए जाते हैं। क्या बात है, हक है, सच है। शऊर नहीं आता तुम्हारे को? जो कौम अपने बच्चों की निगरानी नहीं करती है, ऐसा ना हो कि ये नाक शरीफ यहीं से कटवा के बैठना पड़े। हम भी रोज चलते हैं, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी किस में, तो ये भ्रमण पे निकलता है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के नहीं, लड़के लड़कियां। अब्बा हुजूर ने बेगम बेटी साहबा को भेज दिया पढ़ने के लिए, अकेले पढ़ रही, कहाँ परबरी में पढ़ रही, पंचगनी में पढ़ रही, फलाने कॉलेज में। महंगाई तो है ही भाई, तो शेयरिंग बेस पे लोग रहते हैं, एक लड़की दो लड़की तीन लड़के, इस तरह से किराया डिवाइड करते हैं और एक कमरे में सब रहते हैं। क्या ख्याल है आप? क्या ख्याल है जनाब? वो भी इस दौर में जब ये मोबाइल की दादी अम्मा मौजूद है। ये मोबाइल की दादी अम्मा एक फिंगरप्रिंट के नीचे बेशर्मी, बेहयाई, नंगापन, उरियानियत की दुनिया बिल्कुल ओपन होती है। और ऐसे यंग नौजवानों की जो टीम होती है, उसी में यंग लड़कियां, जानते हो हमने क्या देखा है? लड़की किसी की, लड़का किसी का, वो उसकी टॉपर खींच रहा है, वो उसके गाल नोच रहा है, वो उसकी पैजामा खींच रहा है। ये हाल है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, पढ़ाने वालों, अपने हाल पे रहम करो, रहम। कम अज कम ये जो बर्बादी के पैसे तुमने इस्तेमाल किए हैं ना, चिल्ले के नाम पे, गागर के नाम पे, सागर के नाम पे, फातिया के नाम पे, चादर के नाम पे, खजरे के नाम पे, बंद कर दो ये बकवास है। इन पैसों को इकट्ठा करके हुसैन के नाम पर हुसैनी कॉलेज खोलो, इमाम अहमद रजा के नाम पर अहमद इंस्टीट्यूट खोलिए, ख्वाजा के नाम पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी खोलिए, मेडिकल कॉलेज खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए बुजुर्गों के नाम पे। ये ठूस के तोंद मत भरिए। महाराणा के सादात हजरत रफीक मिल्लत अल्लामा नजीब हैदर मियां फरमाते हैं, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अल्लाह अल्लाह। पीर जब सफीर बाहर होता है तो पीर अंदर होता है, और जब सफीर अंदर होता तो पीर कमाने निकलता। हमारी कौम का बड़ा आलमिया है, ये समझती है बस यही बड़ी खिदमत है। अरे उस पीर से ज्यादा तो रुतबा तेरे माँ बाप का है, तेरे माँ बाप का। अपने माँ के कदम चूम, इसलिए कि खुदा ने काबा के दीवारों के साये में जन्नत नहीं रखी, जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे रखी। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, मुस्तफा फरमाते ओ नौजवान सुन, तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे। तुमने क्या समझा है इस डोकरे को, बुढ़िया बुढ़वा को पड़े रहने दो। पीर आता है ना तो बेटा लिए जूती, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अबे तेरी माँ मुर्दाबाद हुई जा रही है तो पीर की जिंदाबाद के फिर रहा है। इनका रुतबा मनसूस मिन अल्लाह है, मनसूस मिन रसूल है। वइम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। और कुरान दुआ मांगा कर नमाजों में अपने वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ओ मेरे रब मेरे माँ बाप पर रहम कर जैसे बचपन में इन्होंने मुझ पे रहम किया है। मुस्तफा करीम फरमाते दुआए वालिदी लिवालिदिही कदुआई लकुम, एक बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती है। कहां पड़े हुए इनके चक्कर में।
हमने पिछले जमाने के पीरों को नहीं देखा कि वो मुरीद करते फिरते उन लोगों को। अब तो बाज़ाब्ता एडवर्टाइज हो रहा है। हजरत रफीक मिल्लत फरमाते पहले पीर मुरीद को वली बनाता था, अब मुरीद पीर को वली बनाता था। अजीब कंडीशन है। झूठी झूठी करामतें बेटे बयान करते हैं। अरे वो यूं जा रहे थे, ऐसे देखा तो बगैर मौसम के पेड़ में आम के फल ही फल दिखाई पड़े, तो खा लेना चाहिए। वो ट्रेन रुक गई। मैं कहता हूं बेटा जितने पीर है ना, इन सब को कह दो कश्मीर जल रहा है, दुआ तो कर दो यार। बड़ी करामतें तुम्हारी जग जाहिर हो रही। फिलिस्तीन 80 साल से जल रहा है। हरम काबा में दुआ, हरम मदीना में दुआ, जन्नत की क्यारी में दुआ, मवाजा अक़दस में दुआ, सुफा के चबूतरे पे दुआ, हतीम काबा में दुआ, काबा के दरवाजे को पकड़ के दुआ, दीवारों से चिमट कर दुआ। एक दो नहीं, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों मुसलमान कर रहे हैं। 80-90 साल हो गए, फिलिस्तीन की आग अब तक नहीं बुझी। क्या ख्याल है, ये करामत वाले कहां गए? कहां गए लोगों, करामत वाले कहां गए? हर दिन फिलिस्तीन में खून की नदियां बहती, हर दिन गुजर जाए तो रात नहीं गुजरती। याद है तुम्हें वो तस्वीर जब एक फिलिस्तीन की बच्ची बैतुल मक़दिस के करीब बगैर दुपट्टे के भागकर अपनी जान बचा रही थी। फोटोग्राफर ने फोटो लेना चाहा, उसने कहा अंकल मेरी तस्वीर मत लेना, इस वक्त मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। ज़मीर अगर मुर्दा नहीं तो सोचो। वो बच्चे की लाश याद है जो समंदर के पानी की लहरों में तैर रही थी, मुल्क शाम की। जिस बच्चे ने दुआ मांगी थी मुझे मर जाने का हौसला है ताकि कम से कम अल्लाह की जन्नत में जाके खाना तो खाऊंगा, और 6 वक्त खाकर ठूस करके तोंद भरने वालों। मैंने सुना सूरत और गुजरात में लोग 6 वक्त खाते हैं। सच्चाई क्या है मुझे पता नहीं है, सुना है। हाँ, कम से कम 4-5 तो है ही है। सोचो 10 लाख मुल्क शाम के यतीम बच्चे जिनके माँ बाप दोनों मार दिए गए। तुर्की में चिल्ड्रन हाउस में यतीमी का दाग लिए परवान चढ़ रहे। कभी होश आया तुम्हें? अपने घरों में इस सर्दियों के मौसम में गद्दों पे सोने वालों, कभी फुटपाथ पर, रेलवे ट्रैक के आसपास कभी गुजर कर देखो कितने बच्चे ठिठुर ठिठुर के मर जाते हैं वहीं पर। एहसास कभी बेदार होता है? मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं। मजारों की चौखट पर भीख मांगते मांगते भिखारी मर जाता है, और रोज 1 लाख की चादर, 50,000 की चादर, इतने का फूल, ये सठियाया हुआ सेठ बंबई से, गुजरात से, हिंदुस्तान के कोने कोने से लाखों लाख की चादर, उन तोद भरे तोदू लोग खादिमों की तोद भरने जाते हैं मर्दों की। उसको ये पता नहीं पड़ोस में हमारा पड़ोसी का बच्चा भूखों मर रहा है। तुमने इस्लाम पढ़ा है? इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया उस शख्स पर अल्लाह के फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं जो खुद अपनी तोद भरकर सोता है और उसका पड़ोसी भूखा सोया करता है। सुना कभी तुमने? जो नबी ये ऐलान फरमाता हो, जब तुम अपने घर में सालन पकाया करो तो शोरबा ज्यादा कर लिया करो, अपने पड़ोसी को भी एक प्याला भेज दिया करो। और अगर ये तुम्हारी नीयत नहीं है तो अपने गोश्त की खुशबू से पड़ोसियों की नाक को तकलीफ मत देना। फल फ्रूट लेके आओ तो अपने बच्चों को ये कह दो अपने घर में बैठ के खा लो, बाहर मत निकलना। हो सकता है किसी का यतीम बच्चा तुम्हारा हाथ देखे फल फ्रूट से भरा हुआ तो उसे अपने मरे हुए बाप की याद ताजा ना हो जाए। कभी इंसानियत का दर्द समझा आपने? मैंने अर्ज किया ना आपसे, मुझे एक मुसलमान बता दो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जिसकी फैक्ट्री में 200, 250, 300 मुसलमान मजदूर काम करते हो।
क्या है आपके पास? कुछ नहीं। और कमाल की बात है साथियों, कमाल की बात है, पहले हमने हजरत बायज़ीद बुस्तामी का वाकया पढ़ा। जब वो मुरीद करते थे ना किसी को, तो फरमाते थे इस शर्त पे मुरीद करूंगा, रोजी मैं कमाऊंगा, मैं सामान लेके आऊंगा खाने का, मैं खाना बनाऊंगा, तुम्हारे प्लेट में निकाल के रखूंगा, तुमको खाना होगा, काम सब हम करेंगे, सिर्फ तुम्हें खाना होगा। इस शर्त पे मुरीद होना है तो हो जाओ। तो जब लोग शर्त मानते थे तो आप क्या कर, जंगल से लकड़ी काटते, सर पे रखते, लेके बाजार में आते, ऐलान फरमाते है कोई जो हलाल कमाई को हलाल के बदले में खरीदेगा। कुछ पैसे मिल जाते तो बाजार से आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्ची लेके आते, पकाते, खाना निकाल के प्लेट में देते और कहते बिस्मिल्लाह करो। जब लोग खाते थे ना, लुकमा हलक से उतरता था, दिल रोशन हो जाया करता, दिल रोशन होता था। मैं वो ख्वाजा का दिल कैसे रोशन हुआ था मियां, कैसे रोशन हो। इब्राहिम कंदूजी झोली में सूखी रोटी का टुकड़ा ही लेके तो आए थे, दांतों तले दबाया, मुंह से निकाल के ख्वाजा को दिया, का खा जाओ। ख्वाजा ने अभी हलक के नीचे उतारा था, दिलों की दुनिया में इनकलाब पैदा हो गया। हलाल खाते थे वो लोग, हलाल खाते। आज तो पीर पूछता ही नहीं है, मुरीद साहब क्या कमाई तुम्हारी है, जुआ वो तो नहीं खेलते हो, तुम्हारे सट्टे उट्टे कारोबार तो नहीं है, कोई शराब वराब का अड्डा चला के तो नहीं कमाते हो, कुछ है नहीं पूछता इस दौर का पीर इल्ला माशाल्लाह। ठूस के खाएगा, माशाल्लाह क्या तुमने मेजबानी करी। ओ मेजबानी पर लोगों की पीठ ठोकने वाले बेशरम पीर, कम से कम ये पूछ ले अपने मुरीद से हलाल कमाता है कि नहीं कमाता, पूछ तो सही है। 313 की नस्ल आज की तारीख में 2.5 अरब की तादाद में दुनिया के नक्शे पे है। बदर के 313 मुजाहिदीन की नस्ल 2.5 अरब की तादाद में। दुनिया की क्वांटिटी कितनी है इंसानों की? 7.5 अरब। इसमें 2.5 अरब मुसलमान है दुनिया के नक्शे पर। दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है और हर चौथा भिखारी भी मुसलमान, हर चौथा भिखारी मुसलमान है। अगर किसी हमारी मुस्लिम कौम में कोई थोड़ा मालदार भी हो जाएगा ना, तो जो जिनको थोड़ा माल आ जाता है ना, तो उनके बोलने चालने का, चलने फिरने का, उठने बैठने का लबो लहजा बदल जाता है। फिर हाँ जी, वो थोड़ा सेकुलर होने लगते हैं। क्या जी, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, हलवा भी ठीक है, गोबर भी ठीक है, सुन्नी भी ठीक है, वहाबी भी ठीक है। जब ऐसा कोई मर्दूद तुम्हें दिखे तो समझ जाओ यही खबीस ठीक नहीं है, यही ठीक नहीं है। ठीक तो हलवा ही हो सकता है, गोबर नहीं। ठीक सुन्नी ही होता है, नबी का गद्दार नहीं। तो ये माल सड़ने लगता है। शारह बुखारी हजरत मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह जब हमारे राजस्थान में डिडवाना में सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने इस पर गुफ्तगू फरमाई। फरमाते हैं अगर एक टोकरी में 500 टमाटर रखे हुए हों, बीच में एक टमाटर सड़ जाए, 499 टमाटर रोज सुबह शाम उसका ऑपरेशन करें, बाईपास सर्जरी करें, तो क्या उस सड़े हुए टमाटर को ठीक कर सकते हैं? कहा नहीं। कहा अच्छा, उस सड़े हुए टमाटर को बाहर निकाल कर ना फेंका जाए तो ये 499 टमाटर का हाल क्या होगा? हुजूर सबको सड़ा देगा वो। फरमाते यही हाल एक सड़े हुए वहाबी और देवबंदी का है। किसी मोहल्ले में, किसी सोसाइटी में एक भी कोई सड़ जाए ना और लोग कहे मैं इसको ठीक करना चाहता हूं, वो तो ठीक नहीं होगा, सड़ गया, वो तुम्ही को सड़ा देगा। इसलिए इनसे दूर रहने की जरूरत है, दूर रहने की। लोग जी नहीं, वो हमारी समझ में अब तक नहीं आया कि जो मसलकी आला हजरत का जो प्रचार प्रसार आज लोग कर रहे हैं, जो चाय से ज्यादा केतली गरम वाले हैं, इन बेटों को क्या शऊर नहीं आता है? तुम मुझे जरा डेफिनेशन समझा दो मसलकी आला हजरत।
मौलवियों के पीछे पड़े हुए हैं। और जी वो सुन्नी दावत इस्लामी वाले कैसे और दावत इस्लामी वाले कैसे? तेरे बाप की खबर खो दी इन्होंने। अभी जितने मौजूद है ना पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, जितना काम मसलक की आला हजरत का SDI और DI के लोगों ने, दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी के लोगों ने, तुम्हारा बाप नहीं कर सकता है। बातें करते हो बैठ करके, हम फलानी जमात के, हम धमाकी जमात के हैं, चंडाल चौकड़ी के लोगों, तुम्हारी शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। काम करने वालों के पीछे पड़े हो। बेटे तुझे मैदान में आज दिखा कितना काम तुमने किया है, हम भी देखना चाहते हैं। पूरे राजस्थान के कोने कोने में हम लड़ते हैं देवबंदियों से, गैर मुकल्लिदों से। उनकी नानी याद दिला दी हम। जर्जीस को उसकी औकात बताई, मरदूद तीसरी बार मकराना में इंटर नहीं हो सका, अब तो सड़ रहा है 13 साल के लिए। बोलिए ये मरकज से कटी हुई है। बेटे तुम ताजुल शरिया के मुरीद हो, मैं मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद हूं। हमसे बातें करते हो, यहां भी बस ढिढोरे पीटे गए, शायद इसीलिए अब तक हिंदहा नहीं आ पाए थे, इसीलिए शायद हम यहां नहीं आ पाए थे अब तक। जाओ देखो कल जाके मुंबई में 10 लाख का मजमा इकट्ठा होता है दीन और सुन्नियत का पैगाम सुनने के लिए, आजाद मैदान में सुन्नी दावत इस्लामी। कहां बैठे आप? बोली वो खुल्लम खुल्ला रद्द नहीं करते हैं, मैं सब करते हैं। तुम्हारी तरह खबीस मर्दों शैतान बेहयार ये इस तस्वीर नहीं पढ़ते हैं वो। हाँ डाल दो मुंह पे खौलता पानी, मुंह में सरिया घुसा दो। तेरे बाप का मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क। घुसा के बता किसी के मुंह में सरिया। ये तर्ज बदलो, ये रविश बदलो। मैं अपनी बिरादरी के लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर तुम्हारे पास बच्चे और बच्चियां 2 घंटे के लिए भी पढ़ने आते हैं, तुम अपनी सलाहियत को बरूयत कार लाते हुए कम से कम 2 घंटे ही में उन्हें इतना इल्म दे दो कि वो समझ सके हक क्या है और बातें क्या है। हमने बहुत बड़े बड़े मुफ्तियों को देखा जिनको सूरे फातिहा नहीं पढ़नी आती। हाँ अगर नियत बांध लेना उनके पीछे तो लगता अभी उल्टी हो जाएगी। इल्म के तो आफताबो महताब हैं, मगर इस्तिआज़ा और बसमला सही नहीं। ये हैरत है, बालाए हैरत ये कि उनको इस बात का एहसास भी नहीं। तो इल्म हासिल कीजिए लोगों, इल्म। जानते हो इल्म हासिल करने के लोग कहां कहां तक गए थे? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब मक्के से मदीना पढ़ने गए थे ना, तो वालिदा मोहतरमा ने उनको जहां सुलह हुदैबिया हुई थी ना, वहां तक वालिदा भेजने गई, मेरा बेटा मुहद्दिस बनने जा रहा है। गए मदीना शरीफ, इमाम मालिक की दरबार में पढ़ते रहे। कई साल के बाद जब मुहद्दिस बन गए तो कहा बेटे अब घर जाओ। जानते हो क्या क्या था उस्ताद ने? 1000 घोड़ा दिया, 1000 ऊंट दिया, 1000 बकरियां दी, 1000 भेड़ें दी, 1000 कनीज दिए, 1000 गुलाम दिए। कहा ले जाओ बेटे उस्ताद की तरफ से ये तोहफा। उस दौर में ऐसे ही उस्ताद हुआ करते थे। जब तुम 7-8 हजार तनख्वाह दोगे उस्ताद को, तो ये पढ़ाने वाला बेचारा अपने बच्चों का पेट पाले या तुम्हारे पढ़े हुए बच्चे को इनाम देके वापस करे। तो जब वो लेके सब लौटे ना, माँ को पता चला कि बेटा मेरा मुहद्दिस बन के आ रहा है, तो हुदैबिया के मकाम पर उनका खैर मकदम करने आई। तब देखा बहुत दूर तक घोड़े, ऊंट, कनीज, गुलाम, भेड़, बकरी सब, तो सर झुका के बैठ गई। इमाम शाफी आए माँ के करीब, सलाम पेश किया। माँ ने कई साल तक बेटे का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन माँ ने अभी भी चेहरा उठाकर अपने बेटे की शक्ल न देखी, सर झुकाए बैठी, सलाम का जवाब दे दिया। अब इमाम शाफी ने कहा वालिदा मैं तेरा बेटा हूँ, मुहद्दिस बन के आया हूँ, माँ जरा उठ तो सही, मैं तेरी पेशानी को बोसा देना चाहता हूँ, तेरे पैरों को चूमना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा बेटे ये बता पहले कि घोड़े किसके हैं?
ये ऊंट किसके हैं, भेड़ बकरियां कनीज गुलाम किसके हैं? समझदार थे ना। कहा माँ क्या ख्याल है? खड़े हुए, कहा जिसको घोड़े लेने हैं घोड़े ले जाओ, कनीज ले जाओ, गुलाम ले जाओ, ऊंट ले जाओ, भेड़ बकरी ले जाओ, सब बांट दिया। कहा माँ अब तो उठ जा, तेरे कदम के बोसे तो दे लूं। माँ उठी, पेशानी का बोसा दिया। इमाम शाफी ने माँ के कदमों को चूमा। माँ ने कहा बेटे मैंने तुझे मुहद्दिस बनने के लिए भेजा था, दुनियादार बनने के लिए। मेरे लिए बड़ा एजाज है, कल हश्र के मैदान में मेरा रब मेरा ऐलान करेगा, कहाँ है मुहद्दिस शाफी की माँ, वो आए उसे जन्नत का ताज पहनाया जाए। ये पढ़ने वाले जो पढ़ने गए थे, बगदाद का दूल्हा गिलान से पढ़ने गया था। इमाम बुखारी ने इतने सफर किए हैं तालीम के लिए ना, इतने सफर किए हैं कि जो सफर करना का जो मसाफत थी उसे गिनना बंद कर दिया। एक मुहद्दिस पढ़ने आए बगदाद में, तो उनकी माँ ने उन्हें 100 रोटी पका के सुखा कर दे दिया कि बेटे जाओ। उस जमाने में मदरसों में खाने का इंतजाम नहीं होता था। अब बेटे जाओ और ये सूखी रोटी भिगो के खा लिया करना। तो वो काम क्या करते थे, आए बगदाद पढ़ने के लिए, 24 घंटे में एक रोटी खाते थे। वो सालन था नहीं तो एक प्याले में दजला के दरिया का पानी भर लेते, उसी में थोड़ा नमक डाल लेते, तो रोटी का टुकड़ा बना करके वो एक रोटी खा लेते थे। 100 दिन पढ़ा उन्होंने। जब रोटी खत्म हो गई तो जुब्बा बेच दिया, जूती बेच दी, अमामा बेच दिया। फिर रोते हुए घर को चले, ये कहते हुए कि गुर्बत ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। एक और मुहद्दिस जिन्होंने 2000 हदीस की जिल्दें अपने हाथ से कलमी नुस्खे लिख के, कलम तराश तराश के तराशीदा टुकड़े रखते जाते थे। इंतकाल का वक्त करीब आया, फरमाया ओ मेरे घर वालों, मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मेरे गुस्ल देने का पानी गर्म करना तो इसी तराशे से गर्म करना जिसको मैंने हदीस लिख लिख करके इकट्ठा किए। उनके इंतकाल के बाद उन्हीं तराशों से जब उन्हें पानी गर्म करके गुस्ल दिया गया, फिर भी तराशे बच गए थे। जब मैं बगदाद पहुंचा, दरियाए दजला के उस रेत पर गया जहां कभी बुखारी दर से हदीस सीखते थे, इमाम मुस्लिम पढ़ा करते थे, जुनैद बगदादी बैठते थे, जहां बहलोल दाना जन्नत बना के बेचता था, जहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी बैठ करके चिल्ला करते थे। उस रेत पर घंटों में घूमता रहा, तसव्वुर की दुनिया में उन असलाफ की तारीख पढ़ता रहा। अल्लाह तेरे कैसे बंदे थे, इस रेत का मुकद्दर कितना बुलंद है जहां ऐसे लोगों ने आकर के बाज़ाब्ता मुजाहदा किया और रियाज़त करी। ये पढ़ने वाले लोग, बगदाद को मदीनतुल औलिया कहा जाता है। पूरा शहर बगदाद ऐसा है ना, वलियों का मकाम चप्पे चप्पे पे है। जिस किसी मजार पे जाओ ना, हाजिरी दे के फारिग हो तो ऐसा लगता है कि हर मजार से ये आवाज आती है, जल्दी जाओ अब्दुल कादिर की बारगाह, जल्दी जाओ अब्दुल कादिर। और जैसे शेख के दरबार में पहुंचो ना, जैसे बिछड़ा हुआ बच्चा माँ से मिलके मुतमईन होता है, ऐसा लगता है कि खोया हुआ खजाना मिल गया। मेरे को दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, जानते हो मैं पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ते पढ़ते बना हूं। अगर पैसे से इल्म खरीदा जाता ना तो आज बेटे बड़े बड़े सटियाए हुए सेठ सबके पास इल्म होता, मगर इल्म पैसों से नहीं आता है, इल्म अल्लाह के फजल से मिलता है और अपने असातिज़ा की जूतियां सीधी करने से। हमारे यूपी के बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार सठियाए हुए लोग, जिन्होंने कक्षा 2 पढ़ी, 1 पढ़ी, वो भी नहीं पढ़ी, बंबई बड़े बड़े शहरों में गए ना, भंगार में बैठ के अब सिग्नेचर करना सीखना था ना उनको, तो कलम ऐसे पकड़ते हैं, ये ऐसे टिटहरी की टांग का दस्तखत करते हैं बेटे। पैसों से इल्म नहीं मिलता, वरना आज हर जाहिल इल्म वाला होता। ये इल्म कम फजीलत है इल्म की, ये इल्म की फजीलत है कि ये उलमा ऊपर बैठे और आप नीचे बैठे हैं, ये इल्म की फजीलत है।
ओ मन्नतें मानने वालों, अगर तुम्हें मन्नतें माननी है ख्वाजा की देग भरने की तो देग मत भरना। ये मन्नत मानो अल्लाह मेरा मरीज अच्छा हो गया तो ख्वाजा के नाम पर एक कमरा मदरसा में बनवा दूंगा। मेरा बेटा पढ़ने में कामयाब हो गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लॉयर बन गया, वो मौला मैं एक मुदर्रिस की साल भर की तनख्वाह देने की जिम्मेदारी लेता हूँ। 4 बच्चों की किफालत करने का बोझ उठाने के लिए मैं तैयार हूं। ये नियत करके तुम्हें मौत आती है। हाँ, ये जरूर कहेंगे ओहो अगर मेरा अच्छा लड़का हुआ ना तो इसको इमाम हुसैन का मंगता बनाऊंगा, फकीर। हम तो ऐसे ही फकीर इमाम हुसैन के हैं यार। बच्चा बच्चा हुसैन के दरबार का फकीर है। काय का फकीर बना? फकीर कैसे बनता है? जैसे 7वीं मुहर्रम आई ना, हरा हरा एक डाल देते हैं चादर गले में, एक डंडा दे देते हैं, ये बंदरों की तरह वो चक्का फिरता बेटा, उसको यूपी में पायक बोलते, पायक। खड़े खड़े हंगता है, खड़े खड़े पेशाब करता है मर्द, खड़े खड़े खाता बेहया। गैरतें मर गई हैं लोगों। एक तो ताजिया ही जंगलीपन का एक प्रूफ है। हमने एक करबला पढ़ा था, हम एक करबला देख के आए। यहाँ हर मोहल्ले में हर गांव में करबला है। अरे शर्म नहीं आती है? जिंदों की कोई करबला होती है? हमने एक भी ताजिया करबला में नहीं देखा, न कूफा में देखा, न काजिमेन में देखा, न सलमान फारसी क्या देखा, और न ही नजफ अशरफ में देखा। कोई ताजिया नहीं हुआ। बेटा पगलाए फिर रहा है हिंदुस्तान में। सूरत से छुट्टी लेके जाएगा यूपी, ढोल बजाने जा रहा है, ताशा ढोल झांझ बजाएंगे जाके। अरे जो कोई ताजिया की बुराई करता है उसके बच्चे मर जाते हैं। मैं तो 25 साल से 23 साल 40 साल से कर रहा हूं, को नहीं मरा हमारा। अच्छा, जिसकी मौत आ गई है किसी का बाप रोक सकता है उसे? अल्लाह फरमाता कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफा तुम फरमाओ जो लोग मौत से भागते हैं ना, उनसे कह दो मौत एक दिन तुम्हारे से मुलाकात जरूर करेगी। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा। चाहे तुम मजबूत हवेली में बंद हो जाओ, मौत का आहिनी पंजा तेरा गला दबोच के रूह निकाल के लेके जाएगा। तेरा बाप कुछ नहीं कर सकता है। किस वक्त मलकुल मौत निकालने ना रूह आता है ना, 500 फरिश्तों को लेकर आता, फरिश्ते दबोच के बैठते हैं कि कूदने ना पाए। अरे क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आलिमा की तनख्वाह अब्बास भाई ने माशाल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। ये हुई अच्छी बात नहीं यार। अरे चालू कर लो। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। तर्ज जिंदगी बदलो, तर्ज हयात बदलो, फिक्र बदलो, सोच बदलो। मैं पूछता हूं कि आपके इस शहर सूरत में आपका कोई कॉलेज है? कोई यूनिवर्सिटी आपकी? कोई हॉस्पिटल आपका? कोई लॉ कॉलेज आपकी है? कोई इंस्टीट्यूट आपकी? कुछ नहीं, कुछ नहीं आपके पास। खाइए पीजिए, तूंद फुलाइए, टर्राइए घूम करके और मर जाइए। ये मौलाना को काम ही चंदे की बात करना, इसकी बात करना, उसकी बात करना। अरे हम कमाते, हमारा पैसा है। हम नहीं कहते हमारा पैसा, तेरे कमाई हुई दौलत में अल्लाह ने हक रखा है, हक रखा। सुन, अल्लाह फरमाता वफी अमवालिहिम हक्कुम मालूमुल लिस्साइल वल महरूम। ओ कमाने वाले कान खोलकर सुन ले, तेरी दौलत में मांगने वालों का, साइलों का, महरूमों का अल्लाह ने हक रखा। शराफत से निकाल के दे दे उन्हें, वरना वो धुना जाएगा ना कब्र में, शक्ल तेरी बिगड़ जाएगी। मलकुल मौत आता, रूह निकाल के लेके जाता है। जब पूरा घर पो पो चिल्लाता है ना, अब्बा तो गेटवा पे खड़ा हो जाता मलकुल मौत। वो कहता हो घर वालों, अल्लाह गवाह है मैंने इसकी किस्मत का एक भी दाना नहीं छीना। जितना लिखा था खा गया अपने नसीब का। जितना पानी का कतरा पीना लिखा था पी लिया इसने।
अब एक को कतरा बाकी नहीं। जितनी सांस लेनी थी उतनी ले ली। मैंने इसका रिज्क नहीं छीना, मैंने इसकी जिंदगी की सांस नहीं छीनी। मैंने तो अल्लाह के कानून की पालना करी, उसके आदेश को हमने तस्लीम किया, इसलिए रूह निकालने। तुम इस पे रोते हो। सुन लो, मैं फिर आऊंगा इस घर में। आज इसको ले जा रहा हूं, कल तेरा नंबर है, तैयारी कर। ये गेट पर कह करके मलकू मौत जाता है। हर घर में जब रूह निकाल के निकलता है ना तो रोते हैं ना, तो गेट पे खड़ा होकर मलकुल मौत बोलता है मैं फिर आऊंगा, तुम तुम्हारी खैर मनाओ। इसलिए पढ़ो, दीन सीखो। दीन अपनी औलाद को कॉलेज की दहलीज पर पहुंचाने से पहले इतना दीनदार बना दो, किसी भी बहरूपिये और जाल फेंकने वाले शिकारी के चंगुल में आने से आपकी औलादें सतर्क रहे कि ये हमारे दीन, ईमान और जान के सबके दुश्मन हैं। हमने कितनी लोगों की तारीखें पढ़ी हैं, हिस्ट्री पढ़ी है। वर्गला के, बहला करके, फुसला करके शादी किया, उसके बाद साल 2 साल में शराबी बनाया, फिर उसके बाद कोठे पे ले जाके मुस्लिम खातून को बेच दिया, दुबई ले गए, वहां बेच दिया। बड़े शौक से शादी किया था, भाग करके जाकर के गैरों के इबादतगाह में। अब बाप चिल्लाता, अरे मेरा नसीब फूट गया। तेरा नसीब तो उसी वक्त फूट गया था जब तूने अपनी बेटी को दीन की तालीम देने की बजाय दुनिया की तालीम देने के लिए, सीखने के लिए कॉलेज और स्कूल तुमने भेजा। अपने बच्चों और बच्चियों को दीनदार बनाओ, दीनदार। नाम सुना है आपने हजरत मुल्ला अहमद जीवन का? हजरत औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद, अमेठी में उनका मजार है। शहंशाह शाहजहां के शहजादे ना, जब 4 साल के कुछ दिन के हुए तो शाहजहां ने जो है, जो भी उनके अब्बा रहे हों, उन्हें हर कार्य दौड़ाया। ऐसा ट्यूटर ढूंढिए, ऐसा मौलवी तालीक मुतय्यन कीजिए, शहजादे को पढ़ाने के लिए आए। ढूंढते हजरत मुल्ला अहमद जीवन पर नजर टिकी जा करके कि हजरत आप चलिए, बादशाह ने बुलाया। अगर बादशाह बुला ले तो फिर क्या बात, नंगे पैर भागेंगे बेटे, नंगे पैर। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, फिनिस्टर, सभापति, महापति और जी दरोगा जी, पुलिस साहब, सबके अरे मेरी तो मुलाकात उनसे, ऐसे फोटो खिंचवाएंगे बेटे और संभाल करके वरक दरवरक फाइल बना के रखे। देखिए ना, खुदा की मेरे साथ मेरा फोटो है, इसके साथ महापौर के साथ मेरा फोटो, हजरत इतना फोटो, अरे बड़ा मजा आ गया था उनके साथ। अरे ये भी तो सुन ले, तेरा रब भी तुझे जानता है कि नहीं जानता है? प्राधिकार्य कहा चलिए, बादशाह ने बुलाया है। तो फरमाते हैं हजरत जाके बादशाह से कह देना मुझे बादशाह से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा कोई काम नहीं बादशाह से। उसको काम है ना तो बादशाह को बोलो मेरे पास चल के आए, बादशाह को बोलो मेरे पास चल के आए। बड़ा गुस्सा हुआ हरकारा, उसने अगर हजरत बड़े खतरनाक मौलाना से मुलाकात हुई है, बड़ा डेंजर मौलवी है, उसने तो आपकी गैरत को ललकारा है। ऐसी सजा सुनाइए उसे कि जुर्रत ना हो किसी मौलवी को बादशाह सलामत से ऐसी बात करने की। क्या कहा उसने? कहा मुझे बादशाह से कुछ लेना देना नहीं है। उसने कहा सच कहा उसने, उसको हमसे कुछ लेना देना नहीं, गरज तो हमारी है। तो अच्छा ऐसा है, ले जाओ मेरे बच्चे को, उसको गुल्दे पढ़ा लीजिए, लेकिन इतना जरूर करम फरमाना कि हमारे बच्चे को आगे बिठाना। कहा ठीक है, आगे बिठाना कह देंगे। कहा देखिए आगे बिठा के पढ़ाइए। कहा ये भी नहीं होगा, जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, देर में वो पीछे बैठेगा। कहा ऐसे ही पढ़ा दो आप, कोई बात नहीं, तो तुम्हारी मर्जी, पढ़ा दो। पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी गलती तो हो ही जाती है ना। इतना जोरदार एक दिन थप्पड़ मारा मुल्ला अहमद जीवन ने,
औरंगजेब को कि नाक से खून बहने लगा। कुर्ता लाल लाल, किताब लाल लाल, जमीन लाल लाल। तो पहले बादशाहों के बच्चों के साथ खबर नवीस होते थे, शहजादे गिरामी कद्र सुबह कब बेदार हुए हैं, कब इस्तिंजा फरमाया है, कब कुल्ली फरमाई है, कब ना गुसल फरमाया है, कब नाश्ता तनाउल फरमाया है, कब स्कूल गए हैं, कब तक पढ़ा है, कब लौट के आए हैं, दोपहर का खाना कब ठूसा है, कब आराम फरमाया। ये रोज का लिख करके वो फाइल बनाते थे। भिखारे बादशाह सलामत के शहजादे को मुल्ला जी ने कूट करके रख दिया। वो कपड़ा उतारा, किताब उठाई, जमीन की मिट्टी संभाल के लेके पहुंचे दरबारी आली जान में। अब जब ये खबर घर के अंदर होम मिनिस्टर लोगों को पहुंची ना जी, घर वालियां, तो वहां से आदेश ऐसी सजा मुल्ला को दी जाए। बादशाह ने कहा कलम दवात लाओ, लाया गया कलम दवात। लोग समझ रहे बड़ी खतरनाक सजा लिखेंगे वो। तो शुरुआत करने के बाद बिस्मिल्लाह से ये हुक्मनामा शहंशाह शाहजहां की तरफ से है। मुल्ला अहमद जीवन ने हमारे शहजादे को औरंगजेब आलमगीर को जो थप्पड़ मारा है, उसके बदले में अमेठी के इलाके में 1000 बीघा जमीन नजराने में दी जाती है। नजराने में जब ये खत लेकर के मुल्ला अहमद जीवन के पास पहुंचे तो हजरत ने उसके पीछे लिख दिया, फकीर को अल्लाह की जमीन बहुत काफी है। दरवाजे पर हमारे जो हरकारा आया है, इसे मुतनब्बा किया जाता है, बादशाह के टुकड़ों की फकीर को कोई जरूरत नहीं। ये थे मौलाना लोग। आज हमें कहो, अरे पहले मौलाना लोगों की जबान में बड़ी तासीर होती थी, आज तो नहीं है। तुम्हारा खाते हैं ये, तुम बताओ तुम कैसा हमें खिलाते हो। हम मकराना से तो रोटी बांध खिला नहीं सकते थे। एक हफ्ते के सफर पे निकले हैं, आज यहाँ है, कल बंबई है, परसों अकोला में, तरसों बनारस में, फिर यूपी में, फिर मकराना जुम्मा पढ़ाने पहुंच जाएंगे। तो 7 दिन की रोटी तो हम लेके चल नहीं सकते, सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। अब हम आए हैं सूरत में, तो जो हमारा मेजबान हमें खिला रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा ही खिलाया होगा। मोमिन का गुमान मोमिन के लिए अच्छा ही होता है, लेकिन खाते तो आपका ही है ना। साल के 365 दिन में शायद 65 दिन अपने घर पे खाते हैं, तो उसके बाद हम सब दूसरों का ही खाते हैं। मुझे खुद पता नहीं कि लोग कैसा खिलाते हैं। अगर हमारी ज़बान में तासीर नहीं है तो हम समझते हैं कि शायद गड़बड़ तो कहीं जरूर है। इन हाज़ी तज़किरा फमन शाअ तख़ज़ा इला रब्बिही सबीला, ये नसीहत है, नसीहत। जो चाहे वो अल्लाह का रास्ता पकड़ ले, पकड़ ले, रास्ता पकड़ ले भाई। कुछ पल्ले पड़ रही है, अरे हूं हाँ करोगे कुछ। हाँ, तो सबसे पहले ये ध्यान कर लो, ऐसे लोग अगर आपके शहर में जो फितना फैलाते हो ना, ये फलाना है, ये ढकाना है, ये सुल्ला कुल्ली। बेटा तू डिफिनेशन समझा दे सुल्ला कुल्ली की। समझते हो सुल्ला कुल्ली किसे कहते हैं? सुल्ला कुल्ली कहते हैं जो वहाबी देवबंदी यानी 73 के 73 फिरकों को सबको सही समझता हो, उसे सुल्ला कुल्ली कहते हैं। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो कोई इनमें से कह सकता है कि ये सब ठीक है? ये सब यही कहते हैं ठीक ये की है, जिसे सुन्नी कहा जाता है, बाकी सब बेठीक है। तो तुम फतवे झाड़ते फिर तो जंगली जाहिलों की सुल्ला कुल्ली है, फलाना खाना है। जो ऐसे फितने करते हैं ना, जाम रहना उनकी कूट करके उनकी शक्लें बिगाड़ दो, मार दो। चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म से चिल्लाते हो, बेगैरत लोग, वो फलाना सुल्ला कुल्ली, ढकाना सुल्ला कुल्ली, फितने पैदा करते हो मरदूदो। सुन्नियत में तफरकाबाजी पैदा करते हो भाई। कोई वीडियो बना रहा है, कोई नहीं बना रहा। इस मोबाइल में इस वक्त जितनी शख्सियतें हैं और माजी करीब में जितने पीर, हजरत, हुजूर, किबला, काबा गुजरे हैं ना, सबकी वीडियो मौजूद है मोबाइल में। बस बोल करके पूछ लीजिए फलाने हजरत, वो जलवा फरमा हो जाएंगे। तो क्या बया तोड़ दी जाए उनकी? ये अकीदा नहीं है, अमल है, अमल। और आज की तारीख में एक ही जगह है जहां पर मोबाइल से, वीडियो से बचा जा सकता है, वो कब्र है। कब्र, या तो मर जाओ या जिंदगी में अपनी कब्र बना के घुस जाओ उसी में। एयरपोर्ट पे
इस रेलवे स्टेशन पे, मॉल में, चौराहों पे, मक्के में, मदीने में, फ्लाइट में, हरम मुस्तफा में, जगह जगह आप कैमरे की नजर में हैं, आप कैमरे की नजर में हैं। हमने एक पीर साहब के मुरीद साहब, पीर आगे के भाग रहा था मदीना मक्के में और कई मुरीद उसके पीछे थे। मैंने कहा था उससे कि अपने पीर से पूछो इसमें ये कैमरा लगा हुआ है तो ये जो खरीद फरोख्त करते फिर रहे हैं इनके बारे में क्या हो पाए, इनके लिए इनकी तस्वीर तो बन रही इसमें नहीं आज की। जिंदगी दूभर हो जाएगी, दूभर। एक नहीं 50 वीडियोस मुहद्दिस कबीर की, 50 खुद उनके मदरसे में मदरसे की वीडियो मौजूद है। वहां कोई दावत इस्लामी वाला गया था क्या? कोई सुन्नी दावत इस्लामी गया था फोटो खींचने के लिए? किसकी नहीं है? अब्दुल सत्तार हमदानी की नहीं है? सकीर जोखनपुरी की नहीं है? हुजूर ताजुल शरिया की नहीं है? हुजूर कायदे मिल्लत असजद मियां की नहीं है? 50 वीडियोस मौजूद हैं। मक्कारियां करते हो, इन पीरों को बदनाम करना बंद कर दो। चमचो, कान खोल के सुन लो, इनकी शख्सियतें बड़ी काबिले इज्जत और काबिले तकरीम है। तुम्हारे इस बदमाशी की बुनियाद पर इनके इज्जत और अजमत के दामन पर हर्फ आता है, इसलिए ये तर्ज जिंदगी बदले। मैं कोई लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए। डॉक्टर इकबाल, बस 10 मिनट और। नहीं, ऐसे कैसे बोलेंगे? फिर कभी देखेंगे अल्लाह ने चाहा तो। डॉक्टर इकबाल पढ़ने की बात कई सालों के बाद यूरोप गए। इतवार का दिन था तो वो गए, पार्क में घूमने गए। देखा बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई पापड़ खा रहा है, कोई वो टेनिस बॉल खेल, क्या बोलते हैं उसको, चिड़िया खेल रहा है, बॉल खेल रहा है, चिड़ी बॉल, कोई वॉलीबॉल, कोई फुटबॉल। टहलते टहलते देखा एक पेड़ के नीचे छोटा सा बच्चा कलम कागज लिए बैठा कुछ लिख रहा था। उसके करीब गए, कहा बेटे आज तो संडे है, एंजॉय का दिन है, खेलने का दिन है। कहा हाँ। कहा सब बच्चे खेल रहे हैं, तू क्यों यहाँ बैठा हुआ, कुछ लिख पढ़ रहा है? कहा हाँ, हमारी कौम वैसे भी दुनिया के नक्शे पे बहुत कम है, अगर हम भी खेलने लग गए तो हमारी कौम का क्या होगा। पूछा तुम किस कौम से हो? कहा हजरत मैं यहूदी हूं। डॉक्टर इकबाल की आंखों से आंसू बरस हुए। अल्लाह, ऐसे शाहीन फितरत बच्चे मुसलमान माओं की गोद में क्यों नहीं पैदा हुए? दुनिया के नक्शे पे 80 लाख की तादाद है यहूदियों की और पूरी दुनिया को उंगली पे नचाते हैं। आज की तारीख सिर्फ 80 लाख। वजह क्या है? ग्रेजुएट, क्वालिफाइड, पढ़े लिखे। जितने गेम मेकर हैं सब यहूदी हैं। 5 साल पहले पबजी गेम बनाने वाले का उसकी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी। उस वक्त 45 करोड़ यूजर थे पबजी गेम के, समझ रहे हैं? अगर पर हेड 1 रुपया गेम मेकर का माना जाए, 5 साल पहले 45 करोड़ पर डे गेम मेकर कमा रहा था। कहां बैठे हैं आप? खंचा लिए बैठे हैं, पकौड़ी बेच रहे हैं, कचौरी बेच रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं जी, केले का ठेला ले रहे हैं और गठरियां लेके फिर रहे हैं पूरे शहर में। इल्म का व्यापार कीजिए, इल्म का। दुनिया कमाती नहीं यार, बिजनेस कीजिए, इल्म का क्या दिक्कत आती है? 1 नंबर का वाइट पैसा, एक कॉलेज बना के देखो, वाइट पैसा, कोई उस पे कर नहीं लगता। समझ रहे हैं? तो बिजनेस कीजिए इल्म का, पढ़ाइए भी, एहसान भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे। मगर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ सोच ही नहीं। हाँ, शादी को देखिए, अरे इतना खर्चा, कसम खुदा की, अरे खड़े खड़े खाने वाले गधों की तादाद इतनी आ गई।
अच्छा ये पता नहीं होता ना, सजा देता है वहां से लेके यहाँ तक, खाना पापड़ कचौड़ी पकौड़ी सब लगा देता है। पता तो होता नहीं कि तोंद शरीफ में कितना जाएगा। गया प्लेट अपने हाथ से उठाया, जल्दी से ठूस ठूस के भर के परेड लेके आया, खूब खाएंगे खूब खाएंगे। तो जितना आना था इस तोंद से उतना आएगा ना, आधा खाता है तो फिर आधा फेंकता है। हमारा मुल्क जितना खाना बर्बाद करता है, अगर साल भर का वो खाना इकट्ठा किया जाए, नेपाल को, भूटान को, तिब्बत को, बांग्लादेश को हम साल भर पाल सकते हैं, हम भारतीय नागरिक। पढ़िए लोगों पढ़िए, 20 साल सिर्फ पढ़िए और सिर्फ पढ़िए, ये हुकूमत आपके कदमों में आ जाएगी। जिस वक्त यूरोप में इल्म और फजल के बम फट रहे थे ना, उस वक्त अखंड भारत में एक बादशाह अपनी बेगम की याद में करोड़ों रुपए का ताजमहल बना रहा था। जिस वक्त यूरोप में इंस्टीट्यूट कायम हो रहे थे, तो दिल्ली की गलियों में मुशायरे की महफिलें, जब अंग्रेजों और पुर्तगालियों की फौज ने बहादुर शाह जफर की हुकूमत को घेर लिया दिल्ली में, तो जानते हो रात भर मुशायरे में जागकर सुबह 9 बजे सो के उठे थे तो दिल्ली कब्जा कर चुका था अंग्रेज। और जिस वक्त नाश्ते का वक्त आया ना, तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों को ज़िबा किया, उनकी मुंडी थाली में रखकर ऊपर से रुमाल ओढ़ा करके पेश किया का नाश्ता फरमाइए। जब कपड़ा हटाया गया तो दोनों लाडले बेटों के सर रखे हुए थे। कहां हैं आप? इन मदरसों ने देश की आजादी के हीरो पैदा किए। अल्लामा फजल हक खैराबादी कॉलेज के पढ़ने वाले नहीं थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी चटाई पिटाई के बच्चे थे, मदरसे में पढ़ने वाले थे। पता है आपको? अल्लामा मुनव्वरुद्दीन मदरसे के पढ़ने वाले, अल्लामा रजा अली खान मदरसे के मुदर्रिस थे, अल्लामा शहीदी मदरसा के पढ़े हुए थे। देश की आजादी के लिए दिल्ली की सरहद से लेकर के लाहौर की सरजमीन तक शेर शाह सूरी रोड पर 57,000 उलमा की लाश एक एक पेड़ पे लटकी हुई थी। क्या समझते हैं? ये कुर्बानियां उलमा की। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला हुकूमत की हाँ में हाँ नहीं मिलाया ना, तो बादशाह वक्त ने हाथ बांध करके गधे पे बिठाया, बच्चों का एक झुंड पीछे लगा दिया कि पूरे शहर में घुमाओ ताकि इनकी बेइज्जती हो। इमाम मालिक बैठे गधे की पीठ पर, गली में घूमते जाते थे और ये ऐलान फरमाते जाते थे, मैं यारिफुनी फहुवा यारिफुनी व मन लम यारिफुनी फारिफ अना मालिक इब्न अनस। जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता वो अब पहचान ले, मैं मालिक इब्न अनस हूं। जो कल फतवा देता था हुकूमत के खिलाफ, अब भी मैं वही फतवा देता। ये कौन थे? मदरसे के मुदर्रिस थे। एक वक्त वो भी आया था इस अखंड भारत में जब देश के लोगों ने समझा था कि इस्लाम अब मिट जाएगा। अकबर जैसे तहरिये ने इस्लाम शक्ल मस करने की कोशिश की थी, कलमा बदल दिया था। उसने कहा था हुजूर के दीन की जिंदगी 1 साल थी, 1,000 साल थी, अब नए दीन की जरूरत है, नए कलमे की जरूरत है। जिल्ले इलाही कहलवाता था अपने आप को, अपने को सजदा करने का आदेश देता था। उसने कहा था वो लोगो मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह, तुम्हें यही कलमा पढ़ना पड़ेगा। गाय का गोबर और पेशाब पीने का आदेश दे दिया था उसने, बंदर और खिंजीर को हलाल करने का आदेश दे दिया था उसने, हलाल जानवरों की कुर्बानी बंद करवा दी थी उसने, दीनी तालीम के मदरसे बंद करवा दिए थे। ये मामला चल निकला था कि अब देश में अखंड भारत में इस्लाम महफूज नहीं रहेगा। तो जानते हो कोई कॉलेज का प्रोफेसर नहीं आया था, कोई डॉक्टर नहीं आया था, कोई लेक्चरर नहीं आया था, वो एक मर्द कलंदर था
जो मुजद्दिद अल्फसानी की शक्ल में जलवा कर हुआ और पूरी हुकूमत अकबर की चूल्हे हिला के रख दी। सुन ले कान खोल के अकबर, खुदा के कानून को कभी नहीं बदल सकता कोई दुनिया का इंसान। आखिरकार जेल में तो डाले गए, मगर अकबर को हार माननी पड़ी मुजद्दिद के सामने। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने हामनी मिला इन बादशाह के 7 साल जेल में बंद रहे, 7 साल। उसी जेल से आपका जनाजा उठाया गया। अब अरे ऐसे मौलाना कहां पैदा होते हैं जिनके तुम ऐसे थर्ड किस्म का माल ही हमें देते हो पढ़ाने के लिए? जो माल हजरत कहीं नहीं चलता, किसी स्कूल में नहीं चलता, किसी मदरसे में नहीं चलता, किसी कॉलेज में नहीं चलता। एकदम मंद बुद्धि का बच्चा होता है, बढ़िया खूबसूरत पैदा हुआ, इंशाअल्लाह डॉक्टर बनाएंगे, उससे थोड़ा हल्का इंशाअल्लाह इंजीनियर बनाएंगे, उससे थोड़ा इंशाअल्लाह इसे लॉयर बनाएंगे, और थोड़ी एक आंख छोटी एक बड़ी हो गई, एक टांग थोड़ी आड़ी, इंशाअल्लाह इसे मौलाना बनाएंगे, इंशाअल्लाह इसे हाफिज जी बनाएंगे। फिर क्या होता है? वही हाफिज जी जिसकी एक आंख छोटी एक बड़ी है ना, जब तू मरने लगता ना, मरने तेरी रूह अटकती ना यहाँ पर, जब यहाँ अटकती ना रूह, तो डॉक्टर तो कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होता है, लॉयर काली कोट पहन के काला काला कलम लेकर के काला काला अक्षर लिख रहा होता है, इंजीनियर कहीं फर्जी दस्तखत करवा करके कोई प्रोजेक्ट पास करवा रहा होता है, वो एक छोटी आंख वाला एक बड़ी आंख वाला कुरान लेके बैठ, अल्लाह ये मेरी माँ है, ए मेरे परवरदिगार ये मेरा बाप है, मेरे मौला इन पर रहम कर, अगर इनके इंतकाल का वक्त आ गया है तो आसानी से रूह निकाल दे ईमान पर, और इंतकाल का वक्त नहीं है, अल्लाह मेरे माँ बाप को शिफायाब कर दे। ये दुआ मांगने भी आता। जो मंद बुद्धि का बच्चा, ये एहसान मदरसे वालों का है, जो तुम्हारा माल कहीं नहीं चलता है ना, उस मंद बुद्धि के दिल पर भी 30 पारे की तहरीर ये उलमा लिखते हैं, 30 पारे की तहरीर। 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, कोई 6 महीने में, कोई 11 महीने में, कोई 15 महीने में, कोई 2 साल में, 3 साल में हाफिज कुरान बन जाता। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने वालों के लिए आसान बना दिया। है कोई याद करने वाला? नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और जो कलम लिखता है। इसकी अहमियत समझिए इस कलम की। साउथ इंडिया का इंसान कलम चला करके दिल्ली वालों के हलक से सारा सामान निकाल लाता है। साउथ इंडिया का इंसान, उसे पता है बक्तिया जितने लोग हैं ना, हमारे नाम की योजनाओं के पैसे आते हैं, हमें पता ही नहीं चलने पाता, वो लैप्स हो जाता, वापस फिर हुकूमत के पास पहुंच जाता 5 साल के बाद। तो ये योजना थी मुसलमानों के नाम, मुसलमानों को पता चला नहीं, फिर वापस चले गई। ऐसा ही हो रहा है। इसलिए जागो, बेदार हो जाओ, पढ़ो, मेहनत करो, बिजनेस करो, ढंग की बिजनेस करो। 10 साल गुजरने दीजिए, दुनिया में सिर्फ 2 लोग रहेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये बीच वाला तबका खत्म होने वाला है। बीच वाला तबका, मीडियम तबका खत्म होने वाला। दुनिया के नक्शे पे 2 कौमें रहेंगी, या बहुत मालदार या बहुत गरीब। फैसला आपको करना है किस कैटेगरी में आप रहना चाहते हैं। अगर आप बहुत मालदार बनना चाहते हैं तो वो जतन कीजिए जिससे मालदार बना जाता है। अगर नहीं तो आप अपनी जगह मुतय्यन कर लें कि हमें जूतों में पालिश करना है। रोजी मेहनत से नहीं मिलती है, मुकद्दर से मिलती है। यही वजह है दिन भर मेहनत करने वाला 500 रुपए पाता है, और ऐसी की तैसी में बैठकर रहने वाला हजारों रुपए लाखों रोज कमाता है। मुकद्दर वलो बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादी लबगौ फिल अर्द वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। अल्लाह फरमाता अगर बेगर अंदाजे की मैं रोजी देना शुरू कर दूं तो जमीन का निजाम तहोबाला हो जाएगा। बंदे जितनी तेरी कदर है मैं उसी के मुताबिक तुझे रोजी देता हूं। 2 बात और कह दूं मैं आपसे।
हमारे राजस्थान में एक इलाका है सम का इलाका। जैसलमेर में कोई 20 से 25 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां पर जो रेत के जर्रात होते हैं ना, सूरज निकलते वक्त हजरत और सूरज के डूबते वक्त ऐसे चमकते हैं जैसे सोने का कड़ चमकता है। वहां कोई पैदावार नहीं, उधर कुछ नहीं पैदा होता, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने रोजी देनी है बंदों को, क्या रास्ता दिया उसने निकाला है। कुछ कमाई का जरिया वहां नहीं है। यूरोप के लोग आ रहे हैं, 20 मिनट सुबह वो जर्रात देखते हैं, 20 मिनट शाम को देखते हैं। 6 महीने के अंदर उस इलाके का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करोड़ों रुपए कमा लेता है। अल्लाह इस तरह रोजी देता है। किसने बताया उन बुद्धुओं को तुम ये कण देखने आओ ताकि इनकी रोजी का सामान किया जाए। एक और बात, एक मुल्क है जहां से परिंदे उड़ के हमारे मुल्क में आते हैं, साइबेरिया। साइबेरिया के परिंदे जब वहां बहुत बर्फ गिरती है, तालाब में पानी वानी सिर्फ बर्फ रह जाता है, तो उनकी गिजा जो होती है पाते नहीं, तो उड़ करके हिंदुस्तान में आते हैं। उन्हें कौन बताने गया था, ओ चिड़ियों तुम उड़ करके साइबेरिया से हिंदुस्तान की झीलों में चलो, हमने तुम्हारी रोजी वहां पर रखी हुई है। वो हजारों किलोमीटर उड़ करके चिड़िया हमारे देश में आती है, यहाँ पर वो अपने दिन गुजारती हैं, चुगती हैं, जीवन बसर करती हैं, और फिर जब उनके पलायन का वक्त होता है, कौन बताता है अब उड़ के अपने देश वापस साइबेरिया जाओ, तुम्हारे मुल्क की जमीन तुम्हारे लिए साजगार हो गई है। कौन बताता है? वो रब बताता है, वो अल्लाह है, वही रोजी देता। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। सुन्नियों 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कितने वक्त की? क्या हलक शरीफ में कुछ जाम लग गया क्या? ये तुम्हारी पर्सनल पूंजी होगी जो नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी। तुम मर के जाओ तुम्हारी कब्र में, हर कोई कब तक साथ मिन्हा खलकनाकुम वो फीहा नुईदुकुम व मिन्ना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुम जानो अब्बा, तुम्हारा काम जाने, हम तो चले अपने घर। ये होता है ना, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जब तुम मर जाओगे ना, तुम्हारी कब्र में जब अजाब आना शुरू होगा, तो ये नमाज तुम्हारे लिए आड़ बन के आएगी। हाँ, आड़ बन के। और अगर तुम्हारी तोंद शरीफ पर तकब्बुरो, घमंडो, गुरूर की चर्बी सवार होना शुरू हो जाए, तो अपने शहर के कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा लिया करो। तुमसे बड़े बड़े टंडेल पटेल सड़ गए उसमें, मंत्री, संतरी, जंतरी, फंतरी सब मरे पड़े हैं। बॉडी डिकम्पोज हो गई पूरी, उनकी हड्डियां तक मिट्टी खा गई, जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे। जाके पूछो महोदय जी, और जनाब प्रधान जी, और महापौर साहब, MLA जी, कैसे हो, खैरियत है बाबू? खामोश कब्रों से जवाब आएगा, नादान मैं तो मर के आ गया, तू जिंदा है ना, अब भी फिक्र कर ले अपनी, मरने से पहले ढंग के काम कर। ये चंद कड़वी तलख हकीकत पर मबनी बातें थी जो मैंने आपके